GMM बाय आर स्क्वायर बाय एम कितना आएगा ये? तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया इंटेंसिटी का कितना, GM बाय यूनिट तो आपको पता ही ना इसकी क्या बनेगी, न्यूटन पर केजी। लिखिए भाई फॉर्मूला पहले। चलिए भाई नोट कर लिया आप लोगों ने। अब मुझे बताइए इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी। चलो भाई बताओ भाई। ठीक है, सारे बच्चे कॉपी में लिख के दिखाएं मुझे। वेक्टर फॉर्म लिख के दिखाइए इंटेंसिटी की। देखो 2-3 बच्चों ने मुझे आगे दिखा भी दिया। हाँ कॉपी इधर नीचे करो। नहीं 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 नहीं, हाँ आपने सही लिखा है। वेक्टर फॉर्म में क्या दिक्कत है बताओ। हाँ ठीक है यार, ये तो आर वेक्टर था ना, जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है ना। तो बताइए इसमें फोर्स किधर आएगा, 4b की तरह आएगा फोर्स भाई, अंदर की तरफ फोर्स आएगा तो इंटेंसिटी भी कहाँ होगी, अरे इंटेंसिटी भी अंदर की तरफ ही होगी ना आई। तो क्या चेंज आएगा बताइए यहाँ पे। तो इंटेंसिटी को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा बताइए, क्या आएगा यहाँ पे, अरे डायरेक्शन में क्या लिखोगे, माइनस क्या, आर कैप। तो माइनस बाहर आ गया, आर स्क्वायर लिख लो या मॉड आर का स्क्वायर लिख लो, दोनों बातें क्या होती हैं, ये मॉड आर को आर भी लिख सकते हो आप। कितना आ गया बताइए, ये स्क्वायर आ गया, और आर कैप कितना होगा, आर बाई मॉड ऑफ आर। तो आई कितना हो गया यहाँ पे, माइनस GM आर बाई कितना, आर क्यूब। और इसमें डायरेक्शन का एक ही सीन होता है, 2 सीन नहीं बनते, ऑलवेज किधर, टुवर्ड्स मास। ठीक है तो भाई चारों फिगर ड्रॉ करिए, अभी चेक करते हैं, है ना। इन सब में आपको यहाँ पे पॉइंट P मिड में, यहाँ पे पॉइंट P, सब पे पॉइंट P दिया है ना। और चारों क्वेश्चंस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, कहाँ पे, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना। पहले क्वेश्चन से शुरू करिए, है ना, और बताते रहिए। तो चलो पहले सब लोग लिख लो अपने आंसर, बाकी कुछ बच्चे भी क्वेश्चन नोट करिए, फिर बताइए आप मुझे। चारों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है एट पॉइंट P। सुनो भाई, आप लोग डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हो, किसी अगर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, अब सुन लो भाई सारे बच्चे, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, अगर वो आप प्लस चार्ज की वजह से देख रहे हो तो अबे, और नेगेटिव की वजह से देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की तरह शो करो, फिर उसको प्रॉपर सॉल्व करो। वेरी गुड, आपने सारे आंसर लिख दिए, बढ़िया। नहीं अगर आपने 1-2 क्लासेस पहले ध्यान से देखी होती तो आप सीधे आंसर लिखते हैं। हाँ ठीक है, इसका कितना कितना आ रहा है बताओ। इसमें √3 आ रहा है, इसमें हाँ फोर्स नहीं निकालना है। चलो जा देखो भाई, अच्छा इधर देखो भाई सारे बच्चे, चले भाई जिनका नहीं हुआ है वो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जिनका हो गया वो भी एक बार देख लें मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, है ना भाई। जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो बच्चे भी एक बार देख लें, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया वो भी देख लें। यहां पे क्या निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, कितनी फील्ड आएंगी बताओ। अरे भाई यहां पे कितनी फील्ड आएंगी, कितने चार्जेस हैं, 2 फील्ड आएंगी ना, कितना कितना मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगी बताओ। इस वाले चार्ज की फील्ड यहां पे किधर आएगी पहले बता दो। अरे बता नहीं पा रहे हो यार तुम लोग, देखो क्या लिखा हुआ है,
अगर यहां अटक गए ना तो आगे हवा भी नहीं लगने वाली। इस पॉइंट पे बताओ इसकी फील्ड किधर आएगी, इधर आएगी। कितनी आएगी, ई। और ई की वैल्यू कितनी होगी बताओ, के क्यू बाई क्या, आर स्क्वायर आएगी। इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आएगी, किसकी, इसकी। इससे अवे चलो, इधर आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैसे आप सीधे आंसर दे सकते थे कि ई और ई आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो नेट फील्ड कितनी हो गई यहाँ पे। भाई कोई भी सोच सकता था कि अगर यहाँ पे मैं किसी चार्ज को रख दूं तो जितना ये वाला फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता क्या रही है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि कूलॉम्स लॉ के बाद हम कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, भाई कोई नया टॉपिक नहीं है। आप सिर्फ क्या पढ़ रहे हो, आप फोर्स। किस पे, अरे यूनिट कूलॉम पे यार। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी आ रही वहां पे क्या कर दो, आप एक यूनिट कूलॉम का चार्ज रखो, उससे फोर्स निकालो, बात खत्म। तो फालतू में आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो यहां पे अगर मैं चार्ज को रख दूं तो जितना फोर्स इसका आएगा उतना इसका आएगा, कैंसिल हो गया, खत्म। ठीक है, पहले केस में आ गया 0। चार्ज भी बताओ, दूसरे केस में क्या होगा बताओ आप। भाई देख ले सारे बच्चे, फिर गड़बड़ी नहीं करना। इस पॉइंट पे कितनी फील्ड आएगी, 2 आएगी। पहले इसकी फील्ड किधर आएगी, अवे आएगी ना। तो प्लस क्यू चार्ज की फील्ड यहां पे अवे आएगी, इधर। एक फील्ड यहां पे और आएगी, किसकी, माइनस क्यू की। किधर आएगी, टुवर्ड्स ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां 1 कूलॉम का प्लस चार्ज रखा है तो ये उसको क्या करेगा और वो उसको क्या करेगा, तो दोनों फोर्स ऐड हो गए ना यार। किसी को डाउट। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी भी इधर आएगी और माइनस क्यू वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी ऐसे आ गया यार, इसमें क्या दिक्कत है बताओ। नेट फील्ड कितनी आ गई, ई प्लस ई कितना हो गया, 2E। अच्छा एक की फील्ड कितनी होती है बताइए आप, ये डिस्टेंस कितनी है। और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कितना, ट्वाइस ऑफ के क्यू बाई क्या, खत्म क्वेश्चन। क्लियर। चलो थर्ड में बताओ क्या होगा। ये नोट कर लो भाई, पहले जल्दी से नोट कर लिया आपने। थर्ड का आंसर नहीं बता पा रहे हो आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में आपको बता दूं, थर्ड एंड फोर्थ दोनों। प्लस क्यू कितनी फील्ड आएगी यहां पे बताइए, किधर आएगी फील्ड, पहले इसकी फील्ड किधर आएगी, अरे अभी आएगी ना यार। इसकी फील्ड किधर आएगी, कितना एंगल है दोनों में, सीधे मैंने आपको रिजल्ट बता रखा है कि जो ई नेट होगा वो कितना होता है, 2E कितना, अरे cos 30 भाई। बल्कि मैंने आपको सीधे बता रखा है ई नेट कितना होगा, याद है ना आपको, अगर दो इक्वल वेक्टर से √3। अब यार ये सब क्वेश्चन ना तुरंत क्लास में आंसर आने चाहिए। इससे ही प्रूफ होता है कि आप घर पे जाके ना कॉपी पढ़ते नहीं हो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो। वरना ये क्वेश्चन मैंने लिखे थे, आपको आंसर लिखने चाहिए थे, पता है। मतलब मेरा क्वेश्चन खत्म होता है, आपके आंसर लिख जाने चाहिए थे। ये आ गया, किधर आ गई फील्ड बताइए, ऊपर की तरफ। ये 2E cos 30 समझ में आ रहा है सभी को, नहीं समझ आ रहा तो इधर देख लो। ये E हो गया, ये E हो गया, ये एंगल कितना हो गया 30। तो कंपोनेंट कितना आएगा E cos 30, ये कितना आएगा E sin 30, ये कितना आएगा E cos 30, ये कितना आएगा, ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 120 में आपको रिजल्ट बता रखा है, किसी को याद है, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं और एंगल कितना है तो रिजल्टेंट क्या होता है, सेम आता है ना। तो आप सीधे आंसर दे दो। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको अच्छा नोट कर लो भाई जिन बच्चों ने नहीं किया। फिर मैं फोर्थ बताता हूँ आपको, लेफ्ट राइट ना। फोर्थ केस में क्या है बताइए सीन। फोर्थ केस में
ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। प्लस की फील्ड किधर आएगी, इसकी फील्ड किधर आएगी, इसके एंगल कितना है इनका, ये कितना हो गया और ये कितना हो गया 60। कितना आएगा यहाँ पे e cos 60 प्लस e cos 60 इक्वल टू e, है ना। दिस e sin 60 और e sin 60 आपस में क्या हो गया, कैंसल। और किसी एक की फील्ड कितनी आएगी बताइए, क्या फॉर्मूला होता है, k q बाई कितना a स्क्वायर। क्या आंसर हो गया, k q बाई a स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है इसकी, लेफ्ट टू राइट। आई कैप लगा देते अभी, एक्स वाई एक्सिस पर रखा होता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हार्डली ना 1 मिनट का भी नहीं था, चारों क्वेश्चन मिला के। नहीं अभी कहाँ जाए, चलो भाई ये 3 क्वेश्चंस में अब आप मुझे, हाँ सही लग रहा है, अभी चेक करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, ये एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, लिख लो, ठीक है। ये बोर्ड में आ जाता है तो सीधे तो 0 लिखोगे नहीं, समझाओगे कैसे बताओ। ये एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, 5th क्वेश्चन, और ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है और आएगा 3 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे 3 मार्क्स में आ गया तो ये वाला। अब ऐसे तुमने अभी 0 बोल दिया है ना, अगर ये स्कूल में आ गया, ये 1 मार्क में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। 1 में आ गया तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली बोल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, आपको फील आ रहा होगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गया फिर क्या करोगे बताओ। देखो सारे बच्चे देख लें भाई, यहां पे आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाओगे ई, देख लो भाई 1 सेकंड, अब देख लो बोर्ड पे, फिर करना क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे दिखाएंगे, यहां पे दिखाएंगे, ये एंगल कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 30 बनेगा, ये कितना आएगा, अरे 120 आ जाएगा, तो ये भी कितना आएगा। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और आएगी किधर बताइए, नीचे, ठीक है। फिर आप यहां पे ऐसे दिखाएंगे फिगर में कि यहां पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, कितनी कितनी, ई एंड ई, तीनों में कितना एंगल बताइए 120, 120 एंड 120। अब सुनो उसके बाद क्या करोगे आप, इस ई और ई का रिजल्टेंट कितना होगा बताइए भाई, करके दिखाओगे पूरा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कॉस 120। अगर ये एग्जाम में आता है तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के कितनी आ गई, अरे इस ई की और इसी की फील्ड मिला के कितनी आ गई, अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। यार मैं कब से 3-4 से बता रहा हूं कि अगर 2 इक्वल वेक्टर्स हैं 120 डिग्री पे, ये ई है और ये ई है, और मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, वो बता नहीं पा रहे हो आप। कोई माइनस ई बोल रहा है, कोई बोल, कहाँ माइनस ई आ गया, ये ई और ये ई है, माइनस ई तो मैग्नीट्यूड आता भी नहीं कभी, अरे ऊपर आ जाएगा ना यार, समझे। अगली फिगर में आप दिखाओगे इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इसका ई कितना आएगा डाउनवर्ड। फिर आप क्या लिखेंगे कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या 0। अगर ये स्कूल में आता है तो आपको ये लिखने का तरीका है, देख लो, सीधा 0 लिख के चले आओगे, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 1 ही नंबर मिलेगा आपको, वहाँ शो करना होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ई और ई दिखाएंगे, ये 120 पे ई आ गया और ई और ई आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यह लैमीज थ्योरम लिख सकते हो। लैमीज थ्योरम क्या होती है, ई बाई साइन 120 इज इक्वल टू ई बाई साइन 120 इज इक्वल टू ई बाई साइन 120। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है भाई, सारे वेक्टर्स, लैमीज थ्योरम याद आ रही किसी को, नहीं याद आ रही है। अगर ये F1 है, देख लो भाई इलेक्ट्रोस्टेट्स में बहुत सारे क्वेश्चन लैमीज थ्योरम से सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये एंगल अल्फा है, F2 के सामने कितना है और F3 के सामने कितना है, तो अगर ये कंडीशन हो गई कौन सी, F1 बाई साइन अल्फा इज F2 बाई क्या साइन बीटा इज क्या F3 बाई साइन गामा, तो क्या होगा बताइए, ऑल फोर्सेज आर क्या बैलेंस्ड, इस पे सारे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे। तो या तो आप ऐसे लिख के दिखाओ कि ई बाई साइन 120, ई बाई साइन 120, ई बाई साइन 120। हाँ बस छोड़ दिया, ये बता दूं लास्ट क्वेश्चन, सेकंड वाला करवा देता हूं।
फोर्थ में आपको करवा चुका हूँ, कूलॉम्स लॉ में करवाया था। इस पे फोर्स निकलवाया था मैंने, वो हाफ प्लस 1/√2 आया था। उस फोर्स को इस क्यू से डिवाइड कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। जो आपका फाइनल फॉर्मूला आया था ना, वो क्यू स्क्वायर आया था वहाँ पे, उसको क्यू से क्या करेंगे आप भाई, यहाँ पे एक चार्ज रखा था क्यू, उस पर फोर्स निकाला था, उसको सिर्फ आप क्या कर देना, F/Q कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। थर्ड मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। देवांग बताओ थर्ड कैसे करोगे? माइनस क्यू की साइड में आएगी ना, तो एक काम करते हैं, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इस क्यू की किधर आएगी बताइए? नीचे। और इसकी किधर आएगी? ये दोनों ई और ई हो गई, होगी। ये डिस्टेंस आप निकाल देना, मैं सीधे लिख रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है मैं इसको A' लिख रहा हूँ, और A' की वैल्यू आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लेना, A/√3 आएगी। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई यहाँ पे? 3 आ गई, एक ये भी आ गई। अब क्या करोगे बताओ? देखो भाई, अब सीन ये है कि एक ई ये हो गया है ना, एक ई ये हो गया और एक ई ये हो गया, ठीक। बताओ इस ई में और इसी में कितना एंगल है? इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? इसका ही आएगा। तो ये जो फिगर होगी, ये फिगर में क्या बनेगा फाइनली, ये ई और ये मिलके कितने बन जाएंगे? ई। तो यहाँ पे एक ई है और साथ में एक और ई और है, समझ गए? ऐसे 2 ई बनाओगे आप, और फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्वाइस ई। हाँ, अभी लिखते हैं आंसर। वेक्टर समझ में आया सबको? आंसर क्लियर है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गई, इसकी नीचे एंगल 120 आ गया, तो इनका रिजल्टेंट ई आ गया। एक ई ऑलरेडी बैठा हुआ है यहाँ पे, कितना हो गया? 2e। अच्छा, ई कितना होगा बताइए आप? के क्यू बाई क्या? A' का स्क्वायर। तो के क्यू और A' कितना है यहाँ पे? A/√3 का स्क्वायर कितना आ गया बताइए? 3k